दोस्तों, इस पथरीले रास्ते से मैं अब एक नई लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ और उस नई जो लोकेशन है वहीं मैं लंच करूँगा अपना। और देखिए कितने पत्थर हैं यहाँ। ट्रैकिंग करता जा रहा हूँ मैं और कम से कम मुझे 30 या 45 मिनट लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी रहूँगा कि कहाँ पहुँचा। दोस्तों, मैं अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ, ये देखिए यहाँ एक HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुल्लू फॉरेस्ट रेंज का बोर्ड लगा है। देखिए, मैंने इस सड़क से नहीं जाना है, मैंने ये वाली सड़क लेनी है। देखिए इस पथरीली रास्ते से मैं आया हूँ। देखिए कितना पथरीला रास्ता है और मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा कि भी कहाँ पहुँचे, क्या स्थिति है। दोस्तों देखिए, मेरा ट्रैकिंग का सेटअप है। स्टिक भी रखी है मैंने, एडजस्टेबल है ये। और चाय देखिए, ये देखिए चाय मैं अब डाल दी है मैंने गिलास में। और ये पावर बैंक है मेरा, बैटरी ख़त्म हो रही है तो मैं चाय भी पीऊँगा और पावर बैंक से अपना मोबाइल भी चार्ज करूँगा। तो दोस्तों देखिए, इस रास्ते से मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। कोई भी नहीं है इस रास्ते पर चला, मैं अकेला ही हूँ। लेकिन जो दृश्य हैं बहुत ही सुंदर हैं। देखिए ये ट्रेल जा रही है, पगडंडी जा रही है। पथरीला रास्ता है तो मैंने ठीक नहीं समझा कि यहाँ गाड़ी ले आऊँ अपनी, तो गाड़ी को यहाँ नुकसान हो सकता था। गाड़ी मैंने नीचे पार्क कर ली है और अब कोई आधा घंटा 30 मिनट और मेरे को चलना पड़े, क्योंकि अभी चाय पीनी है मैंने। और उसके बाद फिर जहाँ मेरा आज का निर्धारित लक्ष्य है वहाँ पहुँचूँगा और बताऊँगा कि क्या करना है वहाँ मैंने। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, वह निर्धारित प्लेस आ गया है। ये देखिए ब्रिटिश ब्रिज। मैं आपको इस ब्रिज पर लाना चाहता था। यह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ कि इस ब्रिज से ही मेरी डिजिटल वर्ल्ड की यात्रा शुरू हुई। मैंने प्रवेश किया। सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था आज से कोई 3 महीने पहले 18 मई 2025 को यहीं से बनाया था, उसको मैंने अपलोड किया था। और तब से ये जो मेरी डिजिटल वर्ल्ड की यात्रा है, दुनिया की यात्रा, वो शुरू हुई थी। तो मेरा मन था कि मैं दोबारा आपको वहाँ ले जाऊँ और अच्छी तरह अब की बार दृश्य दिखाऊँ यहाँ। उस समय मेरे पास कोई तजर्बा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। और तो बस मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था और डाल दिया था। लेकिन आज यहाँ मैं लंच भी करूँगा, चाय भी पीऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस प्रकार ट्रैकिंग करते हुए मैं यहाँ आया, कितना समय लगा। तो हर चीज़ के बारे में विस्तृत बात करूँगा। दोस्तों देखिए, जो असल ब्रिज है ये नीचे है। देखिए ये जो आर्क शेप में बना हुआ है, यह 1890 में महाराजा गायकवाड़ ने, सयाजीराव गायकवाड़ ने बनवाया था। और इसका नाम ब्रिटिश ब्रिज क्यों पड़ा है मैं नहीं कह सकता। और जो इसके ऊपर ब्रिज बना है, यह यहाँ या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने या PWD डिपार्टमेंट ने बनाया है। तो मैंने आपको दोनों ब्रिज बता दिए। ओल्ड ब्रिटिश ब्रिज जो 1890 में बना था, और यहाँ देखिए कितना सुंदर दृश्य, चारों तरफ हरियाली। और आज की मेरी मंजिल यही थी कि आपको इस ब्रिटिश ब्रिज जो कि बहुत ही पुराना है उसको दिखाऊं। दोस्तों देखिए कितनी ऊंची चट्टानें हैं यहाँ और उसमें से यह झरना जाता हुआ, नाला जाता हुआ।
दोस्तों देखिए नीचे गॉर्ज है, कितना नीचे नाला बह रहा है। इस समय मैं इस पुल के एक तरफ खड़ा हूँ, एक किनारे पर, और ये देखिए सारी रॉक्स हैं, चट्टानें हैं। और अब मैं ब्रिज से गुजरता हुआ, आप आवाज़ सुन सकते होंगे नाले की, बहुत ज़्यादा पानी है। ये देखिए एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है ये ब्रिज, लेकिन आपको पैदल आना पड़ता है। देखिए कितना सुंदर नाला बह रहा है, झरना पहाड़ों से आ रहा है, देखिए चट्टानों में से होके। ये देखिए एक बहुत ही सुंदर दृश्य। और देखिए अब मैं ब्रिज से आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर हूँ मैं इस समय, नाला नज़दीक नीचे है। और ये देखो चट्टानों पर देवदार के पेड़ लगे हैं और आसमान में बादल। देखिए दोस्तों आपको यह ऐतिहासिक पुल दिखाने के बाद अब मैं एक ऐसे स्थान को देख रहा हूँ कि जहाँ मैं लंच कर सकूँ। यह मुझे कुछ ग्रीन पैच दिख रहा है, तो मैं यहाँ जाने की कोशिश करूँगा, बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ से नज़ारा देखिए इस नाले का, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे दुरुंग दरंग ग्लेशियर है पूरा। उस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि दुरुंग दरंग ग्लेशियर जांस्कर रीजन में है, लद्दाख के, और 32 किलोमीटर उसकी लेंथ है। हिंदुस्तान का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर आफ्टर सियाचिन। और अब यहाँ वो जो स्थान मैं तलाश रहा था वो मिल गया मुझे। इधर से मैं अंदर जाऊँगा और फिर आपको लंच करते दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक जो ट्रैकर है जो दुर्गम स्थानों पर आता है, पैदल चलना पड़ता है, किस प्रकार से उसका सिंपल सा लंच होता है। और लेकिन बिल्कुल स्वच्छ लंच होगा, घर का बना हुआ और हाइजेनिक। तो अब मैं आपको अंदर जाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं अब लंच जहाँ करूँगा उस स्थान की ओर बढ़ रहा हूँ। एक घास देखिए, और बहुत हरी है, नरम घास है। और ये देखिए नीचे का दृश्य, यहाँ से जो सड़क दिख रही है, यहाँ से मैं आया था और थकावट बहुत हो चुकी है। पहले लंच करूँगा और उसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी का सेवन करूँगा दोस्तों, और तरोताज़ा हो जाऊँगा। आज तो मैं आपको लंच करता भी दिखाऊंगा कि क्या मैं इस ट्रैकिंग के दौरान किस प्रकार का लंच करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे गॉर्ज है, आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये देखिए ये फ्लैट जगह मुझको मिल गई है। यहाँ ऐसा लग रहा है किसी जो भेड़ पालक हैं उन्होंने भी कभी यहाँ पर अपना कैंप स्थापित किया होगा, जलाया है। देखिए बोन फायर लगी है। और देखिए दोस्तों लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर हूँ इसमें मैं। जो कोठी जगह है उससे ट्रैकिंग करता हुआ मुझे 45 मिनट ट्रैकिंग की, और एक ऐसे स्थान पर हूँ जो कि ब्रिटिश ब्रिज के साथ है। और ये बहुत ही एक दार्शनिक जगह है। देखिए मेरा टेबल लगा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। वो देखिए अब मैं लंच की तैयारी पर हूँ। तो आज मैंने यह निर्णय लिया कि आपको बताएं कि एक जो ट्रैकर है, जो ट्रैकिंग करता है, उसका खान पान कैसा रहता है ट्रैकिंग के दौरान। बिल्कुल सिंपल। तो जो आज मेरे पास है, सैलेड है, मैंने बताया, उसमें खीरा भी है और प्याज भी है, हरी मिर्च है, और
जो मेरे पास भाजी है, सब्जी है चने की, सफ़ेद चने की, और एक बाउल मेरे पास दही का है, और अचार भी है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो अचार है वो यहाँ का स्थानीय अचार है। जो यहाँ लहसुन होता है और एक लिंगड़ी है, तो उस पर उसका अचार है। तो अभी मैं आपको यह बताऊंगा नज़दीक से कि क्या क्या है मेरे पास। दोस्तों देखो, मैंने स्थान का चयन कर लिया है, और ये देखिए मेरा सेटअप लंच का तैयार है। देखिए ये पोर्टेबल टेबल है, पानी भी है, और सैलड भी है। अब मैं बताऊंगा कि मैं इसमें क्या खाऊंगा। बिल्कुल साधारण सा भोजन है, लेकिन इतनी सुंदर लोकेशन में जो इसका मज़ा आएगा वो दोस्तों मैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। आप खुद अनुमान लगा लेना कि क्या आनंद आया होगा। दोस्तों ट्रैकर की ज़िंदगी, उसका खान पान, अब सिंपल सा ले जाना पड़ता है उसको। ये देखिए चने हैं, सफ़ेद चने, घर से बना के लाया हूँ मैं, घर से बना के दिए है मुझे राधा। दही है, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो अचार है, ये देखिए, ये देखिए जो अचार है, एक तो लहसुन का है और लिंगड़ी का। ये जो लिंगड़ी है एक जंगली औषधि है जो यहाँ कुल्लू घाटी में मिलती है, नालों के किनारे। और इसको 12 महीने यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उपलब्ध करवा देते हैं, और इसका अचार यहाँ बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है, और बहुत अच्छा माना जाता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं तो ये चाहता था कि आप भी मेरे साथ ये भोजन का आनंद लें सिंपल से, लेकिन ये संभव नहीं है। तो मेरा तो यही था आज का जो मकसद, कि आप लोगों को बता दें कि भी क्या मैं करता हूँ, कैसे ट्रैकिंग पर खान पान रहता है मेरा। तो अब मैं दोस्तों लंच करता हूँ, और यह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। जो ब्रिटिश ब्रिज पर जो मेरा आज लक्ष्य था पहुँचने का और यहाँ भोजन करने का, तो उसके बाद मैं चाय पीऊँगा। इस थर्मस में चाय है, हर्बल टी है, ब्लैक टी भी कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों मैंने इस खूबसूरत प्राकृतिक लोकेशन पर लंच कर लिया है दोस्तों। बहुत ही साधारण लंच था। आपको जैसे मैंने बताया, सफ़ेद चने थे, सैलेड था, दही था और अचार थे। लेकिन जो इस लंच को करने का मज़ा आया दोस्तों, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये देख लिए प्राकृतिक सौंदर्य, देखिए यहाँ से चारों तरफ हरियाली, कोई भी यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं है, सुनसान है, अकेला मैं हूँ और मेरे साथ यह प्रकृति। जो इंसेक्ट्स हैं यहाँ, बरसाती पानी पानी वाले, उनकी आवाज़ आ रही है, चाहे क्रिकेट्स बोलते हैं उनको, और पंछियों की भी आवाज़ आ रही है। और अभी मैंने चाय पीनी है, इसलिए मैंने अपना थर्मस बाहर रखा है, गिलास भी रखा है, और ये मेरा रैकसैक दोस्तों देखिए, इसी में मेरा पोर्टेबल टेबल है, लंच बॉक्स है, पानी है, और दूसरी जो गैजेट्स हैं, जैसे मैंने पावर बैंक भी रखा हुआ है चार्ज करने के लिए फ़ोन, और बाकी कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी मैंने रखे हुए हैं। तो इसी में मैंने रखे हुए हैं दोस्तों। तो मेरी कोशिश यह रहती है कि कम से कम इसमें वेट रखूं मैं। इससे भी बड़ा एक मेरे पास रैक सैक है, तो अगर वो रैक सैक हो लाऊं मैं, तो उसमें मैं जो चपाती है उसको भी गर्म करने का प्रावधान हो सकता है। बुटेन का वो बुटेन है वो, तो
चपाती गर्म की जा सकती है और सब्ज़ी जो भी है वो भी मैं गर्म कर सकता हूँ। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि भी जितना साधारण हो सके। अब जैसे आज मेरा था कि मैंने सफ़ेद चने, दही, सैलेड और जो अचार जो मैंने आपको बहुत नज़दीक से बताया था, वो यहाँ की एक तो जो लिंगड़ी है वो एक जंगली औषधि है उसका था, और लहसुन का था। अभी यहाँ का स्थानीय लहसुन बहुत ही बड़ा बड़ा होता है वो, और बहुत ही उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो यही सिंपल सा था, जैसे कि स्कूल में लंच बॉक्स तैयार किया जाता है बच्चों के लिए, उसी प्रकार से मेरा भी ये लंच बॉक्स ऐसे ही तैयार होता है जब मैं ट्रैकिंग पर जाता हूँ। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि 15 या 20 दिन के बाद एक दिन मैं ट्रैकिंग पर निकलूं और एक ऐसी लोकेशन पर जाऊं जहां कोई ना हो, जहां ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ही कम हो, और वहीं मैं लंच करता हूं, चाय पीता हूं, और प्रकृति का कुछ जो नज़ारे हैं उनको भी कैद करता हूं। तो ये मेरी दोस्तों हॉबी है। ये जो ब्लॉगिंग का जो मैंने शुरू की है तो लगभग 3.5 महीने से की है। वो देखिए ब्रिटिश ब्रिज भी दिख रहा है यहाँ से, देखिए ये देखिए बीच बीच में। तो 3.5 महीने से की है, लेकिन ये जो मेरी शौक़ है, हॉबी है, ये तो मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद यही मेरी हॉबी है कि 15-20 दिन के बाद किसी लोकेशन पर निकल जाऊँ, ट्रैकिंग करूँ। और दोस्तों मैं अकेला ही जाना पसंद करता हूँ, कोई मेरे साथ नहीं होता, और बस जो मेरे साथ है वो प्रकृति है, नेचर है, उसको मैं निहारता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और इस परम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस परम परमेश्वर की तारीफ़ करता हूँ कि कितनी सुंदर इसने धरती बनाई है, कैसी कैसी लोकेशंस हैं, और जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, वह इन जगहों पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि कठिनाई है, पैदल चलना पड़ता है। लेकिन अगर पहुंच जाएं तो ये दृश्य मनमोहक हैं और इतने सुंदर हैं कि आप सब मजबूर हो जाएंगे कि जो यह हमारे परमात्मा है, कितनी सुंदर रचना की है इसने, कितना बड़ा यह कलाकार है, कितनी बड़ा यह वास्तुकार है। तो दोस्तों देखिए हरियाली हरियाली। और अब मैं चाय पीऊँगा जाने से पहले, और इस समय कोई 3 बजे का समय हो गया है, और मुझे अपने आवास स्थान पर पहुंचते हुए लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे वाहन पर। लेकिन मैंने जो नज़ारा एंजॉय करना था वो कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि आज का जो मेरा लक्ष्य था वो इस ब्रिटिश ब्रिज पर आने का था, क्योंकि यहीं से मेरी डिजिटल दुनिया की यात्रा शुरू हुई थी। यहीं से मैंने सबसे पहले एक अपना जो वीडियो था डाला था, और मेरी चाह थी कि मैं यहाँ दोबारे आऊँ इस जगह पर और इस जगह को अच्छी तरह निहारूं। तो 3.5 महीने के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, और मैंने बहुत ही अच्छा समय यहाँ बिताया है, और आप लोगों से भी ये शेयर किया है कि ब्रिटिश ब्रिज कब बना था, और क्या पुराना ब्रिज भी दिखाया, नया ब्रिज भी दिखाया है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ और चाय पीता हूँ और उसके बाद चलता हूँ। आपका धन्यवाद मैं करूँगा, और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि जो मेरा यह लंच है इसके बारे आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए कि किस प्रकार से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या मैं ऐसा ही रखूं। और क्योंकि अगर आप बताएंगे कि इम्प्रूव करना है तो मैं कर सकता हूं। दोस्तों मैं चावल भी ले आ सकता था, इसमें एक आधी भाजी और भी जोड़ सकता था, लेकिन जब आपने ट्रैकिंग करनी है तो आप जितने लाइट मतलब रखेंगे तो उतना अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि चपाती और एक कोई तरकारी या फिर दाल वगैरह रखें। जैसे आज मैं सफ़ेद चने लाए थे, लेकिन ज़रूर आप अपना कमेंट्स दीजिए कि क्या मुझे और इम्प्रूव करना है। तो अगर आप बताएंगे तो मैं उसके साथ सूखी सब्ज़ी भी ले आ सकता हूँ, और जैसे दही के साथ रायता, दही बूंदी, इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। चावल भी कभी मैं ले आऊँगा उसमें डाल के, क्योंकि जो मेरे पास ले जाने की कैपेसिटी है, जो रैक सैक है, इससे भी बड़ा है। तो मैं बुटेन भी ले आ सकता हूँ, जिससे कि मैं
अपनी चपातियाँ गर्म कर सकूं। और जो दूसरा टिफ़िन लेके, जो इलेक्ट्रिक टिफ़िन होता है वो भी है मेरे पास, तो उसके जो कंटेनर हैं वो स्टील के हैं। तो वो मेरे जो बुटेन है, बुटेन स्टोव है, उस पर गर्म भी हो सकता है। तो आप बताइएगा कि मुझे यथास्थिति बनाए रखनी है या उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप जो मेरा ब्लॉग है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए, ताकि मैं अब जैसे ही मेरी हॉबी है बाहर जाऊं तो उसको आपके साथ भी शेयर करूं कि मैं क्या करता हूं, क्या मेरा खान पान रहता है और किस प्रकार से मैं समय बिताता हूं सेवानिवृत्ति के बाद। तो आप भी उससे प्रेरित हो सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल, जय कोठी। दोस्तों अब देखिए, मैं इस रास्ते से नीचे उतरा हूँ पहाड़ी से। रास्ता मेरा वहाँ से, अगर मैं रास्ते से जाता तो काफ़ी समय लगना था, तो मैंने यहाँ से देखो शॉर्टकट मार लिया है। ये देखिए तारें लगी हुई हैं ऊपर, और यहाँ से मैं उतर रहा हूँ पहाड़ी से। ढलान बहुत है, लेकिन रास्ता काफ़ी छोटा हो जाएगा। ये देखिए उतराई से उतरता हुआ। तो मैंने ये रिस्क लिया कि इस रास्ते को थोड़ा सा कम किया जाए। देखिए कितनी ढलान है, लेकिन दोस्तों मेरे पास ये है स्टिक है, इसका भी सहारा ले रहा हूँ मैं, ट्रैकिंग स्टिक। और देखिए अगर मैं रास्ते से आता तो कोई 10-15 मिनट लग जाने थे मुझे, लेकिन यहाँ से आने से मैं यहाँ 5-6 मिनट में नीचे पहुँच जाऊँगा। ये देखिए रास्ता दिखना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ से होके जाऊँगा मैं। है तो रास्ता बहुत कठिन है, स्लिप होने का डर है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पानी भी आ गया है और स्लश बहुत है। ये देखिए कितना स्लश है यहाँ। तो अब दोस्तों थोड़ा सा कठिन है, तो फिर मैं यहाँ बंद करता हूँ। यहाँ वो शॉर्टकट रास्ता है, देखिए पहाड़ी से। वो देखिए आप पोल देख सकते हैं ऊपर, वहाँ से मैं आया था और मुझे जो रास्ता 15 मिनट में कवर होना था उसको कवर करते हुए 5 मिनट लगे। अन्यथा मैंने इस रास्ते से आना था, जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये वाला रास्ता, इसने घूम कर आना था दोस्तों। तो ढलान तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रिस्क लिया मैंने और ठीक ठाक नीचे पहुंच के गिरा भी नहीं। और ये देखिए मेरा दोस्त, इसने मेरा बड़ा साथ दिया। ये देखिए ट्रैकिंग स्टिक। और अब मैं इस पथरीले रास्ते जाऊंगा जहां मैंने वाहन खड़ा किया हुआ है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे।